तो विकास के लिए उसको टारगेट आदिवासी को ही क्यों बनाया जाता है? कोई उद्योग निर्माण करना हो तो आदिवासी की जमीन हड़पी जाती है, कोई अगर डैम बनाना हो तो भी आदिवासी को बेदखल किया जाता है। जब भी कोई विकास का काम आता है तो आदिवासी इसका दंश क्यों झेलता है, जबकि उसका फायदा सभी आम जनता को मिलता है। हर बार आदिवासियों की जमीन को ही निशाना बनाया जाता है। जो अभी वर्तमान में जो प्रकरण आया है जिसमें 7 लोग की जमीन को शासन ने ऐसी जानकारी मिली है कि शासन ने लीज पर दे दिया है उत्खनन के लिए, तो इनके पास वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि पट्टे नहीं। तो पहले यह भी तो देखा जाए कि उस क्षेत्र में और अन्य ऐसे और कितने व्यक्ति इनके पास पट्टे नहीं है। इस प्रकार की पहले जांच होनी चाहिए। इसके बाद ही इसके पहले भी जब गौशालाओं का निर्माण चालू हुआ था तब भी उस समय भी आदिवासियों की जमीन ली जा रही थी, तब भी मैंने व्यक्तिगत दखल लेके कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से इस संबंध में चर्चा करी थी और उनसे ये आग्रह भी किया था कि पहले आप जिस गांव में गौशाला खोल रहे हो, दस्तावेज अपने पास तो है नहीं अभी फिलहाल में, आपके आरोप है ये? आरोप जो बैठे ना, नहीं दस्तावेज नहीं है ना, कुछ दस्तावेज की ये जमीन वो वाली है, ये इतना रखवा है, ये उसका पता नहीं, दस्तावेज वो भी हम आपको दस्तावेज अभी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास जानकारी आई है तो बिना उसके हम नहीं बोल रहे हैं, उसकी दस्तावेज भी हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। साथ ही यहाँ पर जो टिमरनी विधानसभा है वो आदिवासी जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हम वर्तमान में आज जिस जगह को लेकर अपन क्षेत्र के विधायक के पास गए थे क्या, क्योंकि वो भी आदिवासी से आते हैं वर्ग से और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं टिमरनी का, अपन गए थे क्या पीड़ित परिवार विधायक के पास गए थे क्या? अभी नहीं गए हैं, उनके संज्ञान में ये बात लाई जाएगी, मामला लाया जाएगा। बिल्कुल उनके संज्ञान में लाएंगे। केंद्रीय मंत्री भी अपने आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से वही कहना चाहता हूँ कि टिमरनी विधानसभा आदिवासी, साथ ही यहाँ का संसदीय क्षेत्र है, पूरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी है। इसके बाद भी आदिवासियों के हक अधिकारों को लगातार इस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा दबोचा जा रहा है। अभी हम वर्तमान में जिस जगह बैठे हैं, वर्तमान में रेन बसेरा है, ये लगभग 1 करोड़ की राशि से आदिवासी उपयोजना अनुदान के अंतर्गत आदिवासियों के लिए रेन बसेरा बनाया गया था, लेकिन उसको भी नगर पालिका ने बिना किसी स्वीकृति के, बिना कोई अनुमति के यहाँ पर अपना कार्यालय खोल दिया है। हम आपके माध्यम से यह भी डिमांड करते हैं कि आदिवासी के हक अधिकार को इस प्रकार से हमेशा ही कुचला जाता है, इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे, अन्यथा की स्थिति में आदिवासी समाज शासन के खिलाफ खड़ा होगा। कई बार हमने इस भवन के लिए, रेन बसेरा के लिए हमने कलेक्टर साहब को लिखित शिकायत भी की। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम लोग 8 दिन में जो भी कार्रवाई होगी कर देंगे, लेकिन आज 8 महीने हो गए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन से हम लोग कहना चाहते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं यहाँ जिस प्रकार से रेन बसेरा के नाम से आदिवासियों को रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी व्यवस्था नहीं है। अब बताइए 70-80 किलोमीटर दूर से आते हैं, मंडी आ जाते हैं, कभी वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं आदिवासी समाज के, उनको व्यवस्था नहीं हो पाती, वो रोड पे कहीं भी सो जाते हैं। तो क्लियर आरोप लगाते हैं कि तत्काल इस रेन बसेरा में आदिवासियों के लिए अभी वर्तमान नगर से मिले हैं क्या? मिले थे ना, नगर सीएम से भी मिला था, नए से नहीं मिले, मैडम से मिले थे। जब एक मैडम थी, कोई जिसका नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने ये कहा था कि मैं भैया अभी मतलब जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं 8 दिन में आपको पढ़ के जानकारी उपलब्ध करा के जैसा भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे।